हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं एमसीक्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज आपके लिए वीडियो का अंदाज़ नया है, पर मैंने कहा था कि आपके लिए वीडियो की एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। ज्योग्राफी के लिए वीडियो है, इसको बहुत सारा प्यार देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स के एमसीक्यूज़ अगर ये आप कर लोगे तो आप आराम से कल के पेपर में एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर लोगे, और चैप्टर वाइज भी होंगे और रफ भी होंगे। तो ये जो पहले मैं आपको एमसीक्यूज़ दिखाने वाला हूँ, ये मोस्टली पहले जो 3-4 चैप्टर उनके बारे में है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से फोकस करना, इस वीडियो को एंड पे देखना। और जिन बच्चों को इसके पीडीएफ चाहिए मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ढेर सारा प्यार देना। मैं आपको इसके पीवाईक्यूज अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब इस वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे पहले हमारे पास एमसीक्यू आता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय। पहली बात आता है रिवर ऑफ इंडिया, हॉट विंड, मानसून विंड्स और सी विंड्स। तो देखो क्लियरली सभी बच्चों को पता होगा बेटा कि जो मानसून विंड्स होती हैं वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर अगर बात आ जाए, इंडिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड विंटर इन द विंटर। अब देखो कोल्ड विंड जो इंडिया में आने वाली होती है बेटा वो नॉर्थन साइड से आती है, तो उसको कौन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है बेटा? हिमालयन रेंज। तो इसका रीज़न क्या रहता है? हिमालय। द प्लेस इन विच वी रिसीव, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है बेटा? बच्चे सोचेंगे सिर्फ मुंबई वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बहुत होती रहती है, बट द मेन रीज़न इज़ माइसोरन। और ये कहाँ पे है बेटा? मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में। अगर स्टेट पूछ लें तो वो मेघालय हो जाएगी, और ड्यू टू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की वजह से। तो मैंने 3 एमसीक्यूज़ के आंसर यहाँ पे आपको क्लियरली दे दिए हैं। द वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर सीजन आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये होता है वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे होता है। हॉट डस्टी विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग द हॉट समर, जो बेटा नॉर्थ से हैं, जैसे मैं हूँ ना, तो हमको यहाँ से क्लियरली पता लग जाता है कि कौन सी ये लू वाली विंड होती है। द पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट रिसीव रेनफॉल्स इन द मानसून सीजन। दो ही ऐसी स्टेट हैं, यहाँ पे एक मेंशन कर रखी है तमिलनाडु, नहीं तो पेपर में आपको जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों ऐसी स्टेट हैं जिनको मानसून की वजह से रेनफॉल देखने को नहीं मिलती। बर्स्ट ऑफ मानसून, मतलब बर्स्ट का मतलब आना, तो वैसे ही बट द फर्स्ट शॉवर ऑफ मानसून को हम क्या बोलते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून, जब एकदम से मानसून आ जाती है। ब्रांचिंग ट्री लाइक ड्रेनेज पैटर्न फाउंड इन द फ्लैटलैंड्स, ये आपको टोपोग्राफी में से है, मतलब इसके ऐसे एमसीक्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वो होता है डेंडेट्रिक पैटर्न होता है बेटा, जिसमें क्या होती है कि हल्की हल्की ब्रांचिंग इलेक्ट्रिक्स होती है। आरएफ का मतलब सभी को पता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये आई थिंक सो सभी को क्लियर था। अगर बात करें एक और एमसीक्यू, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10th जो कार्ट ट्रैक होता है, जो कार्ट ट्रैक टोपोग्राफी मैप में शो करते हैं, वो किसको इंडिकेट करता है? कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, जनरल पैटर्न या माउंटेन एरिया। तो वो किसको करता है? कच्चा रास्ता को। कच्चा रास्ता कोई कार्ट ट्रैक होता है ना, कार्ट ट्रैक कहाँ पे चलते हैं हमको पता, पुराने टाइम पे कच्चे रास्ते पे चलते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको अच्छे पिक्चर्स टाइप एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, पर बहुत कम चांसेस। अगर करें तो ये कौन सी सेटलमेंट दिख रही है? लीनियर है, रेडियल है, स्कैटर्ड है या सेटलमेंट? तो देखो कितनी दूर दूर कर देख रहे हैं, तो कौन सी है? स्कैटर्ड। ठीक है, और ये कौन सी रिवर शो कर रहा है? ठीक है, आप ऐसे एमसीक्यूज कर सकते हैं। और मेन क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खादर इस टाइप ऑफ सॉइल। खादर कौन सी सॉइल है? अभी सॉइल वाले चैप्टर पे आ चुके हैं हम। ठीक है, खादर कौन से टाइप ऑफ सॉइल है? विच इज़ ओल्ड एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन सॉइल, सदर्न प्लेन सॉइल। एक क्लियरली न्यू एलुवियल सॉइल है बेटा खादर, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ऐसे क्वेश्चंस आपको कर कर जाने हैं। सॉइल विच इज़ आइडल फॉर ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग के लिए सॉल्युबल बेटा हमारे पास रेड सॉइल है। ऐसे हम इसके सबको पूछ सकते हैं। सॉइल विच आर कमर्शियली यूज्ड, कमर्शियल यूज़ होने वाली सॉइल कौन सी है बेटा? हमारे पास ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहाँ पे कॉटन निकलती है, कॉटन हमारा कमर्शियल सॉइल के लिए यूज़ होता है। शेल्टर बेल्ट रिप्रेजेंट, जो शेल्टर बेल्ट होती हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट हमको रिप्रेजेंट करती हैं प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेवरल रोज टू चेक विंड इरोजन। सेवरल रोज में हमने वुड वाली ट्रीज प्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से इरोजन ना हो सके, क्योंकि विंड इरोजन से, क्योंकि अगर वुड वाली होंगी तो विंड से ही ज़्यादा हिलेंगी नहीं, तो प्लांट्स हमारे बच जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन मार्शी एरियाज, वो कौन से होते हैं बेटा? लिटोरल फॉरेस्ट। मार्शी मतलब होता है डर्टी, मतलब डर्टी टाइप का बोल सकते हो, डर्टी है, थोड़ा सा गीलापन। द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग ट्रीज फ्रॉम फॉर सस्टेबल यील्ड इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। बेटा ये देखो, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और ये एमसीक्यूज भी देख लिया, आपको डाल दिया गया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एवरग्रीन बिकॉज, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वो एवरग्रीन इसलिए क्योंकि वो उसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, चलो वो बात तो है, पर वो होता है कि इतना डेंस होता है तो हमको पता ही नहीं लगता कि कौन सी ट्री शब शेड कर रही है अपने लीव्स और कौन सी शेड नहीं कर रही है। तो ये आपको एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल को हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, क्यों? इसका यहाँ पे एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं थे, तो यहाँ पे मैं लिख दिया है इट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो कोई बच्चे लिखेंगे उसका कलर ब्लैक होता है इसीलिए, नहीं तो कॉटन वेरी वेल हो सकती है ब्लैक सॉइल, वो तो हमको पता है, पर रीज़न क्या है? क्योंकि कॉटन को जो ग्रो करने के लिए क्लाइमेट कंडीशन, मॉइस्चर कंडीशन चाहिए होती है, सभी वो कौन प्रोवाइड करता है हमारे पास? ठीक है, वो हमारे पास ये प्रोवाइड कर देता है। क्लियर? चलो थैंक यू। अब हम अगली शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट शीट पे अगर जब हम आ जाएंगे तो ध्यान से देख सकते हो, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स आर नोन एज। जब आर्टिफिशियल सप्लाई, ये सभी को पता है, इरीगेशन की डेफिनेशन डाल रखी है। ठीक है, इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन, ये आपको पूछा जा सकता है।
खारिफ, राबी और जायद, हर किसी को पता है ये चीज़। तो अब ब्रैकिश वेल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ब्रैकिश वेल, वाटर बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एयर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से वो अनफिट होता है, ठीक है। टैंक इरीगेशन गेट सिल्टेड अप सून, टैंक इरीगेशन क्यों खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि बेटा टैंक जो होते हैं बहुत शैलो होते हैं, शैलो होने की वजह से क्या हो जाती है वहाँ पे इवेपोरेशन, तो जब इवेपोरेशन हो जाती है उसकी वजह से हो जाती है, तो ये रीज़न हो गया। अब वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की वजह से क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, जो हमारा वाटर टेबल है बेटा पानी का जो एक लेवल है नीचे चला जाएगा। इसीलिए आपको देखा होगा कि जो पुराने पंप होते हैं, पुराने ज़माने के पंप आजकल काम नहीं करते हैं। ईस्ट इंडिया इज़ मेनली कवर्ड बाय ट्रॉपिकल डेसिडिएटेड फॉरेस्ट बेटा, एसाशिया इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, और अगर कंट्री पूछ लें तो ऑस्ट्रेलिया बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ट्रीज नेम रोजवुड ट्रीज आर मेनली फाउंड इन, रोजवुड ट्रीज कहाँ पे होती है बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है। इसके आगे आप ट्रॉपिकल भी लिखा सकता है आपको पेपर में, ट्रॉपिकल। नेम टू टाइप्स ऑफ कैनाल, कौन से होते हैं बेटा, पेरिमिनियल कैनाल होता है, इन्यूडेशन कैनाल होता है बेटा। ये कई बच्चे फ्रंट लाइक नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, यूपी और एमपी, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैनाल्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड इन एरिया, कहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, देखो ये लैंड इज़ फ्लैट एंड सॉइल इज सॉफ्ट, लैंड इज़ फ्लैट, सॉइल कैन बी हार्ड, एनी टाइप ऑफ लैंड ऑन सॉफ्ट सॉइली सॉइल, ठीक है। तो इसका क्या है कि किसी भी तरह के लैंड पे आप कर सकते हो। नंबर ऑफ कलर यूज इन टोपो शीट्स आपको पता होना चाहिए बेटा, 6 कलर्स यूज़ करते हो, कितने कलर यूज़ करते हो, 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय, कौन उसको डिवाइड करता है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको डिवाइड करता है। चलिए हम अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को एंड तक देखते रहना बेटा। ह्यूमस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉइल ड्यू टू, अब ह्यूमस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, याद रखना बेटा, डीके ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जब डेड प्लांट एनिमल्स को डीके होती है तब हमारे पास ह्यूमस बनता है बेटा, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगली बात करें मेन फीचर ऑफ एरिड सॉइल, एरिड सॉइल का मेन फीचर क्या है बेटा, कि वो बनती है हाई टेम्परेचर और ड्राई क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे एरिड तरह की सॉइल देखने को मिलती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नॉन एज सॉइल वेदरिंग बेटा, ठीक है। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज किसकी वजह से होती है बेटा, वो डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स की वजह से होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या होना है, कई बार देखना होता है कि उसने रीज़न पूछ रखा है, उसका फीचर तो नहीं पूछा हुआ, ठीक है, रीज़न फीचर, ठीक है, और या क्या हो सकता है कि उसकी लोकेशन, तो वो क्या पूछना चाहता है, पहले ऑप्शन को आपको पढ़कर पता लगना चाहिए। देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी गिव राइज टू ऑप्रेसिव वेदर बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्रेसिव वेदर बनता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव्स कहाँ पे होती है बेटा, तमिलनाडु के पैरेलल जाती है बेटा, कहाँ जाती है, तमिलनाडु के पैरेलल। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर, क्यों, अब देखो बात पता होनी चाहिए, वहाँ पे आपको पेपर में आयरन भी लिखा सकता है, आयरन, नहीं तो मेन क्या कि बेटा ह्यूमस की वजह से, ह्यूमस का कंटेंट हाई होता है जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। एट प्रेजेंट फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड सो दैट मोर लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, अब डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं करे जाते, सो दैट लैंड कैन बी यूज फॉर वेस्ट लैंड, नहीं बेटा, वेस्ट लैंड हमारे लिए वैसी बहुत है। सो दैट सॉइल कैन बी प्लग्ड, सॉइल प्लग कैसे होगी, तो ये मेन चीज़ है कि एग्रीकल्चर, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ज़्यादा खाना बनाने की जरूरत है, अगर खाना ज़्यादा बनाना है तो वो किसकी वजह से बनेगा, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेटा आर लार्जली कौन सा फिनोमेना होता है, विंटर की वजह से होता है, समर, मानसून या वेस्टर्न फिनोमेना, तो ये मेन इसका रीज़न है वेस्टर्न फिनोमेना बेटा। द अरेबियन सी ब्रांच जॉइंस अ बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन, तो ये बेटा इसका रीज़न जो है ये आप कह सकते हो पंजाब में होता है बेटा ये चीज़। कोस्टल एलुवियल सॉइल बेटा ये क्या होती है, टाइडल रीजन की होती है, वैसे तो इसका सही आंसर है मेराइन रीजन, ठीक है। मेराइन के लिए हमारे पास क्या है बेटा, देखो या तो फ्लड आ सकता है टाइडल, पर ये इसका ज़्यादा सूटेबल आंसर टाइडल पर आपको एमसीक्यू में अगर आएगा तो मेराइन के साथ आएगा। फ्लोरा किसको रेफर करता है बेटा, फ्लोरा रेफर करता है कि वो प्लांट जो एक रीजन कह लीजिए एरिया, कि जो एक जगह के, या हैबिटेट और हैबिटेट, कि जब एक जगह पे ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं बेटा। और एक यहाँ पे देख लीजिए, इन्यूडेशन कैनाल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिवर थ्रू डैम, सप्लाई वाटर थ्रू द एयर, कनेक्टेड टू रिवर थ्रू जायद, नहीं बेटा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रिवर से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना, फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू, किसको इसको प्रोवाइड करते हैं, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो थोड़ा सा कि दोनों ऑप्शन आने चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो मेनली आपको प्रोवाइड करता है वो हैबिटेट प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को भी, तो प्लांट्स और एनिमल्स तीनों आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तेंदू के लीव्स बेटा होते हैं, जो तेंदू के लीव्स होते हैं बेटा वो किसके लिए यूज़ होते हैं,
अब देखो सभी सेम है, ये फर्टाइल वाला तो काम खत्म कर दो यहाँ से। एमसीक्यू में क्या करना होता है कि जो आपको लगता है कि ऑप्शन नहीं है उसको तो कट कर दो पहले। सिगरेट, सिगार और बीड़ी, बेटा बीड़ी में यूज़ होता है क्योंकि बीड़ी का जो होता है ना एक लीफ पत्ते की तरह होती है, पतला पतला सा, वो यही तेंदू का लीफ होता है। विच सॉइल डेवलप्स बाय बिग क्रैक्स, जब जिसमें क्रैक्स हो जाते हैं बेटा उसको किस हेल्प में करते हैं बेटा, एयर सर्कुलेशन, क्योंकि अगर क्रैक्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजन या किसी भी एयर का अंदर बहाना जाना क्या हो जाता है, ईजियर। कैटेगरी ऑफ सॉइल जहाँ पे बेटा ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलते हैं आपको, वो होती है रेड सॉइल बेटा। द वुड इज मॉडरेटली हार्ड, ड्यूरेबल एंड ईजी टू वर्क बेटा, वो होती है टीक। ठीक है, द टिम्बर इज सॉफ्ट एंड वाइट, जो सॉफ्ट एंड वाइट टिम्बर है वो सैमुल होती है बेटा, सैमुल वाइट होती है और सॉफ्ट भी होती है। रेजिंग प्लांटेशन बाय लोकल पीपल्स पार्टिसिपेशन, उसको हम बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल का मतलब जैसे लोग जो भी हैं हमको हेल्प करते हैं ना। लॉस ऑफ वेजिटेशन बेटा, कई बच्चे सोचेंगे ड्रॉट, ड्रॉट नहीं बेटा, फ्लड आएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अगर नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स पानी को जब रोक कर रखते हैं, अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो पानी एब्जॉर्ब करने वाला कोई इंसान ही नहीं होगा, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। फरोर इरिगेशन किसको बोलते हैं बेटा, फ्लड इरिगेशन को बोलते हैं। किसको बोलते हो? फ्लड इरिगेशन को। इन एरिड एरिया लाइक राजस्थान कौन सी चीज़ ऐसे बून एक्ट की, वो है बेटा कैनाल। क्या एक्ट किया है? कैनाल, क्योंकि सीधा रिवर से कनेक्टेड होते हैं, वहीं से पानी ला देते हैं। सुंदरबान इज लार्जेस्ट डेल्टा बेटा, वर्ल्ड में है। किसमें है? सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है बेटा वो। अगले क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है। अगर बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट किससे डिफर करते हैं बेटा, विद एल्टीट्यूड। उनका एल्टीट्यूड बड़ा होता है, क्योंकि और देखो टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा, ह्यूमिडिटी, डेप्थ, तो ये चीज़ मेनली इसमें एल्टीट्यूड होता है। फॉरेस्ट आर मॉडरेटर्स ऑफ, फॉरेस्ट किसके मॉडरेटर हैं बेटा, क्लाइमेट के। वैसे तो अगर कहा जाए तो इन्वायरमेंट को भी करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सभी को करते हैं, पर मेनली वो क्या इसको अफेक्ट करते हैं बेटा, क्लाइमेट को। इसके जैसे और भी बहुत क्वेश्चन है बेटा, ये सारे वाले मैं आपको ये PYQs में डाल दूंगा, ठीक है। अगर ये बात करें हमने जो ये चैप्टर किए हैं, अगर आप देख सकते हो इसमें हमारे पास सॉइल वाला चैप्टर था, फॉरेस्ट वाला चैप्टर था, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर था और क्लाइमेट कंडीशन वाला चैप्टर था। तो यही ज़्यादा मेन चैप्टर हमारे पास थे इसमें। अब हम आगे जो बाकी चैप्टर हैं हमारे पास उनके चैप्टर वाइज लेकर आते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब इसको समझिएगा, देखिए हम आपको लेकर आते हैं। सबसे पहले अगर हम ले आएँ, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, मिनरल सोर्सेज। देखिए ये MCQs में PDF आपको सभी चीज़ की दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। हम जैसे मिनरल एंड रिसोर्सेज वाले के आ गए हैं, देखो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर एग्जांपल ऑफ, किसके किसके एग्जांपल्स हैं वो, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, प्रीशियस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो इसका ऑप्शन है C, प्रेशियस मिनरल, क्योंकि ये प्रेशियस हैं, क्योंकि गोल्ड काफ़ी महंगा है, सिल्वर प्लेटिनम सारे प्रेशियस हैं बेटा, महंगे भी हैं। कोबाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कैसा है बेटा वो, ऑप्शन ए फेरस मिनरल है। कौन सा मिनरल है? फेरस, ठीक है। उसके बाद आता है सैंडस्टोन एंड माइका आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल हैं बेटा वो, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, क्योंकि सैंडस्टोन और माइका बेटा नॉन मेटल के होते हैं बेटा। कोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जांपल ऑफ डैश मिनरल्स, कौन से हैं बेटा वो, ऑब्वियसली बेटा एनर्जी, क्योंकि कोल और नेचुरल गैस से हमको एनर्जी मिलती है। डैश प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, किसकी वजह से मिलती है, फेरस मिनरल्स, क्योंकि बेटा तकरीबन जो हमारे मेटलर्जी क्या होता है बेटा, मैंने साइंस में पढ़ा रखा है, मेटलर्जी क्या होती है कि जिससे आप मेटल से और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो तकरीबन और बेटा फेरस के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आ गया कोल्ड माइनिंग इज इन जोवाई एंड चिरापुंजी इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल नॉन एज डैश माइनिंग, उसको क्या बोलते हो बेटा, रैथोल माइनिंग बोलते हो। क्या बोलते हो? रैथोल माइनिंग। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिसुला इन गुजरात एंड डैश हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, कौन सी चीज़ की बात है बेटा, इसका आंसर है असम बेटा, गुजरात और असम। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू, कितना आयरन का कंटेंट होता है बेटा इसमें, तो देखो इसका आंसर अगर देखें तो बेटा इसमें होता है नियरली 70% होता है बेटा, कितना होता है, 70% अगर बात करें। उसके बाद आता है दंग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज, कहाँ पे लाई करती है बेटा, किस किस के बीच में, वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। बल्लारी चित्रादुर्ग चिंगतुंगा बेल्ट इन कर्नाटक एज लार्ज रिजर्व्स ऑफ, किसके उसके पास रिजर्व है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आयरन ओर वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स इन इंडिया, कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसका आंसर है बेटा ओडिशा। ऐसे आपको क्वेश्चन बेटा क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर माइका डिपॉजिट नॉट फाउंड, माइका कहाँ पे नहीं पाया जाता बेटा, कातनी में। कोरापुट है रिच डिपॉजिट, कोरापुट में कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है बेटा, वो होती है बॉक्साइट। बीइंग मेलिएबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर डैश इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, किसको यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिकल केबल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज़ को यूज़ करते हो बेटा, वो है कॉपर। इंडियाज डैश डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकांतक प्लेट्यू मैकल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कतनी, किस चीज़ का मिलता है वहाँ पे बेटा, तो उसका आंसर हमारे पास है बॉक्साइट बेटा। फिर आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, बॉक्साइट आ जाता है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू का बहुत इंपॉर्टेंट है, माइका में बेटा, माइका मिलता है वहाँ पे। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर फाउंड इन डैश इन तमिलनाडु, ठीक है बेटा, तो नई वैली। डैश महानदी सन एंड वर्धा वैलीज कंटेन कोल डिपॉजिट। कोल कहाँ पे पाया जाता है बेटा, इसका आंसर है गोदावरी। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम, कहाँ से पेट्रोलियम आता है बेटा, मुंबई हाई, हमको पता है वहाँ पे पोर्ट है। डैश इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, उसका आंसर है असम बेटा, असम में होता है। तो देखिए इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ये आपका मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर था। बाकी चैप्टर की बात करते हैं हम आगे आगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगला चैप्टर आ जाता है इंडस्ट्रीज़ वाला, क्योंकि इसमें से आपको पता नहीं लगता कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखिए द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द जीडीपी ऑफ सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, कौन सा बेटना, तो 25-30%। ये क्वेश्चन मत कीजिए, ये वाला कीजिए। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ, जब इंडस्ट्री की लोकेशन किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, पहली चीज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मार्केट कौन सी है, कहाँ से कौन लोग खरीदेंगे, कहाँ से आपको लेबर मिल जाएगी और कहाँ से आपको मटीरियल मिलेगा, रॉ वाला। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल यूज इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड, किस दो चीज़ों में इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हो बेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ किस में बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा। रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड एंड मिनरल, जिसको एग्रीकल्चरल वाले चाहिए रॉ मटेरियल तो एग्रो बेस्ड होगी, नहीं तो मिनरल बेस्ड हो गई। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल क्या है बेटा, जो प्राइवेट सेक्टर की होती है उसका एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है टिस्को। डैश आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा ऐसी, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। डैश इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल। कौन सी ऐसी कंट्री, उसका नाम है बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे 35 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है बेटा, वो कौन सी है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इंडिया जीडीपी, कितना इंडिया की जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेटा, उसका आंसर है 4%। ये कम है, ये सिर्फ कम है 4%, ठीक है बेटा। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन, टेक्सटाइल मिल कहाँ पे बनी सबसे पहली बेटा, और 1854, ये ईयर डेट को याद रख लेना, उसका आंसर है बेटा हमारे पास बॉम्बे। इन अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ डैश एंड डैश, कहाँ पे कॉटन ग्रो होती सबसे, महाराष्ट्र एंड गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर ऑफ सिल्क इंडस्ट्रीज, कहाँ पे सिल्क नहीं पाई जाती वो भी पूछते हैं बच्चे, आप यहाँ पे नॉट को ध्यान पे रखना बेटा, उसका आंसर है बेटा औरंगाबाद, बाकी जगह पे मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर ऑफ वुलन टेक्सटाइल, वुलन कहाँ पे होती है बेटा, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, डी बीकानेर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर फॉर कॉटन, अब कॉटन की टेक्सटाइल कहाँ पे होती है बेटा, जलागांव में, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर, किसके बाद बेटा, चाइना, ऑब्वियसली चाइना के बाद है। इंडिया हैज़ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग ऑफ द टोटल ट्रेड, तो इसका ये ऐसे क्वेश्चन आपको कम आएंगे, आपको जो मैंने बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह के रिलेटेड कराया वो कर लेते हो, अब ये नहीं, ये वाला। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट, कहाँ पे जेट की गई थी, लोकेटेड नियर, कहाँ पे थी वो थी बेटा कहाँ पे, कोलकाता में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स इन द सेकंड प्लेस एज एक्सपोर्टर आफ्टर, किसके बाद बेटा, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बांग्लादेश का नेटवर्क है। नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मेटेड इन, ये छोड़, 60% ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड, कहाँ पे हैं 60% बेटा, कौन सी स्टेट में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इंडिया इज रैंक डैश अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, स्टील प्रोड्यूसर में कहाँ पे है बेटा, 4th है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, मैं नहीं कहता कि यही बिल्कुल आ जाएंगे, पर ऐसे टाइप आ सकती, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगला चैप्टर हम अगर करें तो हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो काफ़ी चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, तो बस वेस्ट मैनेजमेंट रह गया। ट्रांसपोर्ट के नहीं है क्योंकि उसमें से कम आने के चांसेस हैं, तो ये आप वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एग्रीकल्चर के थोड़े बहुत और देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से, वेस्ट रिमूवल सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फॉर फर्स्ट टाइम, कहाँ पे था बेटा, एथेंस में, सबसे पहले एथेंस में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब्स टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है बेटा, जो कि नॉन हजारियस होता है, ठीक है, जिसका हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। वाई इट इज डिफिकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकल करना डिफिकल्ट क्यों है बेटा, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन्स, जिसको हम तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, बर्निंग नहीं कर सकते, डिस्पोजल नहीं कर सकते, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, सोर्स रिडक्शन, कहने का मतलब जो चीज़ हमको चाहिए तब यूज़ कर लो, नहीं चाहिए तो मत यूज़ करो। नेक्स्ट आ गया, वाई इज रिसाइकल्ड पेपर बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स, क्यों, बिकॉज उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट क्रिएट कंटामिनेशन। अब कंटामिनेशन कैसे हो जाएगी, क्योंकि अगर पेपर को रिसाइकल करेंगे तो गंदे हाथ किसी के लगे हुए हैं, जर्म्स वगैरह, तो हमको डिसीजेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज यूज एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर रीयूज, द इंटीग्रेटेड प्लान, तो कौन सा, द इंटीग्रेटेड प्लान बेटा, ठीक है ना, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है।
द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ सॉलिड वेस्ट वेल डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम बेटा कंपोस्टिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज कॉल्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो हमने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कौन सा होता है, इनमें से देखना फूड वेस्ट, ठीक है, तो वुड पीसेस, प्लास्टिक कैंस, तो ये तकरीबन सारे के सारे हमारे लिए नॉन हजारियस हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर सूटेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन इन अ स्पेसिफिक फर्नेस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बेटा इंस्क्रीनेशन। ये मैंने कल बोला था अपनी वीडियो में, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको दे भी दिया MCQs। द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज, क्यों नहीं करना चाहिए, इट कॉजेज सेवरल इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे एयर पोल्यूशन कर देता है। व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सैनिटरी लैंडफिल डिकम्पोज इट जनरेट्स, क्या कौन सी गैस निकलती है बेटा वहाँ पे, मिथेन निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर टू डंप सॉलिड वेस्ट, डंप करने के लिए बेटा लैंडफिल, लैंड का गड्ढा, हम गड्ढा खोद देते हैं, वहाँ पे हम फेंक देते हैं। द डिस्पोजेबल वेस्टेज कंटेन कौन से सारे हैं बेटा, सॉलिड भी हो सकता है, स्लरीज भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। द वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट फॉर द अनदर प्रोसेस, ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, अगर एक चीज़ का वेस्ट है वो हम कहीं और पे यूज़ कर सकते हैं। ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ वेस्ट, हाँ जी, अगर कंज्यूम करोगे, प्रोड्यूस करोगे, हर जगह पे वेस्ट होता है। देयर इज़ नो रियल वेस्ट इन नेचर, नेचर में रियल वेस्ट नहीं होता, हम खुद क्रिएट करते हैं उसको, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर फॉर सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, रिसाइकलिंग, लैंड फिलिंग, बोथ A एंड B, या क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए रिसाइकलिंग कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड वेस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कोई भी डब्बा है प्लास्टिक का, तुम उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हो, तो कुछ भी ऐसे ऐसे हमारे पास ऑप्शन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट, ऐसे क्वेश्चन देखो, इट इज़ यूज टू मेक कंपोज, इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हाँ जी ये तो ठीक है बेटा। टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्न्ड, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है इट इज़ यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स, किसको काफ़ी टाइम रिसाइकिल कर सकते हो बेटा, एल्यूमिनियम को, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट, लैंडफिल से कौन सी बनती है बेटा, बायोगैस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पता है इस चीज़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज इन द सोर्स, ये सभी हैं बेटा उसके। हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें बेटा 3 कंपोनेंट हैं, कितने, 3। तो देखिए मैंने आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी, आप ये कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अब लास्ट एक एग्रीकल्चर के ऊपर एक और वीडियो देख लेते हैं हम, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से करना बेटा। इन इंडिया झमिंग अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया, इन कहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा, मध्य प्रदेश में। राबी क्रॉप्स आर सॉन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू, कौन से टाइम में उसको हम हार्वेस्ट करते हैं बेटा, उसका आंसर है जून। द ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड डैश पार्ट्स ऑफ राजस्थान, बेटा कौन से, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड, कब खारिफ क्रॉप को कब हार्वेस्ट करते हो, सितंबर से अक्टूबर में। इन स्टेट्स लाइक असम, डैश एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो, तो कौन सी स्टेट है बेटा, वो वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो क्योंकि एक सार है ना, दो सारे ईस्टर्न एरिया में है सभी। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर, ऑब्वियसली चाइना बेटा, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा वहीं पे बेटा फर्स्ट प्रोड्यूसर है। राइस इज अ खारिफ क्रॉप दैट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव, कितनी चाहिए बेटा, 100 सेंटीमीटर चाहिए राइस को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वीट को क्या चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है बेटा उसको, 50 to 75। डैश इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कौन सी है हमारे लिए, ज्वार। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया बेटा, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्सेस होती हैं और कंज्यूम भी बहुत होती है। बाजरा ग्रोस वेल्स ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, कौन है बेटा हमारा, ब्राज़ील, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर केन के प्लांट्स हैं। जलपाईगुड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस इन डैश इज अ मेजर टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, कहाँ पे है बेटा वो, वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज ग्रोन इन इंडिया, इट वॉज इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम डैश, कहाँ से लाई गई थी बेटा, येमन से, ठीक है। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द गैरो। अब गैरो हिल्स कहाँ से हैं बेटा, जिसको ये पता है उसको पता लग जाएगा, गैरो हिल्स बेटा मेघालय में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, मेघालय, तो वहीं से आएंगे। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म की रियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज, उसको रियरिंग वाले प्रोसेस को क्या बोलते हो बेटा, सेरिकल्चर बोलते हैं। द बुढ़ान ग्रामन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय डैश इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, तो किसने स्टार्ट की थी बेटा, ये विनोबा भावे ने। इन 2001 to 2011 अराउंड डैश ऑफ टोटल वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय फार्म सेक्टर, ठीक है जी,
कितनी परसेंट थी बेटा? 52%। कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इंप्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर? किसको प्रायोरिटी दी गई थी बेटा? सभी को दी गई थी बेटा, ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा? वो व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ है। तो आई थिंक सो काफ़ी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार देना और दोस्तों को शेयर करना। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। अगर आपको इसके एमसीक्यूज़ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को ढेर सारा प्यार दे दो कमेंट्स में। मैं अभी के अभी इसके पीडीएफ डाल दूंगा। और अगर आपको टोपो शीट चाहिए तो मैं आज ही आपके लिए लाइव लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे को इस वीडियो पे बहुत प्यार चाहिए, जिसके लिए आपको अगर टोपो, मेरे को पता लग जाएगा आपको टोपो शीट चाहिए, आज की रात क्लियर कर देंगे। मैं ये एमसीक्यूज़ अभी इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे को पता है अब तक आपने सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली होगी। अगर कर ली होगी तो तभी तो आप एमसीक्यूज़ के आंसर अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।